हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। एंड जो लोग यहाँ पर नए हैं वो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, और शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, लव जार, या फिर अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नाम है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस करते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले एनर्जी हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 of wands, 2 of pentacles, 7 of cups, the star, lovers, devil। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, आने वाले कार्ड्स में और ज़ोडिएक आ सकते हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हर्मिट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ये पर्सन ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा फेक प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये खुश हैं, ये हैप्पी हैं अपने जीवन में। ठीक है, ये फेक प्रिटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा दिख रहा है बहुत पेन है इनकी, या बहुत तकलीफ में है आपके पार्टनर। ठीक है, खुश नहीं दिख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये ना अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद ही से झूठ बोल रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये खुद अपने आप अंदर से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यार मुझे तकलीफ हो रही है उसके जाने से, या मुझे तकलीफ हो रही है कि वो मेरे जीवन में नहीं है। उस चीज को ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये लोगों के सामने या खुद के सामने भी हो सकता है, ये झूठा प्रिटेंड करते हैं कि ये खुश हैं, ये हैप्पी हैं अपने जीवन में। अब ऐसे में क्या हो रहा है, ये अपने ही इमोशंस को अपने अंदर दबाते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, और ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जब हम, क्या होता है ना कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं या अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो एक ना एक दिन वो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट हो जाता है ना कि वो एक दिन बर्स्ट कर जाता है। ठीक है, और उस समय इंसान अपने आप को संभाल भी नहीं पाता है ना। जब हम अपने इमोशंस को दबाते रहोगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन तो वो इमोशंस आपके अंदर भर जाएंगे, और एक दिन वो ऐसे बर्स्ट होंगे आपके अंदर कि यू डोंट इवन नो, आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। तो ये चीज होती है, और आपके पार्टनर यही चीज कर रहे हैं। वो अपने अंदर उन इमोशंस को दबाते जा रहे हैं, अपने दिल में उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को दबाते जा रहे हैं, सप्रेस करते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक्सेप्ट करा, या जिस दिन उनके वो इमोशंस बिल्कुल सरफेस पर आ गए, उस दिन क्या करेंगे आपके पार्टनर? उस दिन वो हाल होगा उनका कि वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे, रो रो कर परेशान हो जाएंगे, खुद से डिसअपॉइंट हो जाएंगे, या कुछ मतलब जैसे होता है ना कि एंजाइटी या स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन के अंदर चले जाना, उस एनर्जी में आपके पार्टनर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रहा है कि दुनिया के सामने, खुद के सामने फेक प्रिटेंड कर रहे हैं, या आपके सामने ये दुनिया को, मतलब आपके सामने ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो खुश हूं अपने जीवन में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा
है ना। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि अंदर से बहुत तकलीफ है, अपनी फीलिंग से क्यों भाग रहे हैं ये, अपने इमोशन से क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, जबकि ये गलत है। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन से भागना गलत है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। वहीं पर आप उस सिचुएशन में हो जहां पर आप भी इनको लेकर काफी कुछ गलत सोचते हो, गलत समझते हो, क्योंकि आप जब इन्हें देख रहे हो ना, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो इतना खुश है, इतनी जल्दी ये पर्सन नॉर्मल हो गया, या अगर मुझसे दूर गया तो ये पर्सन खुश है, क्या इसने कभी मुझसे प्यार किया था, या कभी मुझसे प्यार ही नहीं करा था, वो प्यार वो सब दिखावा था। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि यार ये पर्सन खुश कैसे है, ये पर्सन हैप्पी कैसे है ना। क्योंकि अगर इसने सच में मुझसे प्यार करा होता तो मुझसे दूर जाने के बाद तो इसके चेहरे पर उदासी होती, ये दुखी होता मुझसे दूर जाकर, या इसका मन करता कि मुझसे बात करे, इसका मन करता कि मुझे मिस करे। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आपके लिए भी ऐसा हो रहा है चीजें जहां पर आपके एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा, और आपके मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि यार ये पर्सन ने क्या झूठ मूठ मुझसे प्यार करा था, या इसको कुछ मुझसे मतलब था इसलिए इसने मुझसे प्यार किया था। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप इनके प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि प्यार करते हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, ये खुद ही से झूठ बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, ठीक है। जबकि क्या करना चाहिए इस पर्सन को, अगर ये भाई आपसे प्यार करते हैं या इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करने का, आपको मिस कर रहे हैं, सैड है अंदर से, तो उस इमोशंस को बाहर आने देना चाहिए, है ना। अगर उन इमोशंस को दबाते रहेंगे तो डेफिनेटली फिर यही हाल होगा आपके पार्टनर का। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अब क्या है यहाँ पर, जब ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि लंबे समय तक ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को, ठीक है। एक ना एक दिन ये इमोशन सरफेस पर आएंगे, एक ना एक दिन उनका प्यार सरफेस पर आएगा, और उस दिन उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, या उस दिन उन्हें मानना होगा कि वो आपसे कितनी, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है। उस दिन उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा इस चीज को। और जो वो दिन आएगा, आपके पार्टनर बहुत पछताने वाले हैं कि उन्होंने जो आपके साथ करा, क्योंकि जो वो आपके साथ करके गए ना, ये पर्सन है, वो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। जिस तरीके से आप रो रहे थे, या जिस तरीके से आपको डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, आपने स्ट्रगल फेस करी, ठीक है। तो उस दिन मतलब उस सबके कसूरवार ये कहीं ना कहीं खुद को मानते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आने वाले समय में क्या होगा, जिस दिन वो एक्सेप्ट करेंगे, या अगर अभी कुछ ऐसा इनके जीवन में ऐसा हो रहा है कि अभी ये अगर इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या खुद को कसूरवार मान रहे हैं कि यार मेरी वजह से ये सब हो गया, मेरी वजह से उसे इतना तकलीफ पहुंची, या मेरी वजह से उसे इतना रोना पड़ा, मेरी वजह से उसे इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी को फेस करना पड़ा। ये खुद को गुनहगार मानेंगे उस दिन के, खुद को कसूरवार मानेंगे इन सब चीजों का कि यार ये क्या हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो वो चीज यहाँ पर है, उस दिन ये खुद को कसूरवार मानेंगे, और उस दिन आपसे माफी मांगने लायक रहेंगे क्या वो? उन्हें लगेगा कि इतना कुछ होने के बाद, या इतनी तकलीफ फेस करने के बाद, क्या आप सच में उन्हें माफ करने के लिए तैयार होगे? क्या आप सच में उन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार होगे? नहीं, क्योंकि आप कैसे माफ कर दोगे? इतनी तकलीफ दी है जो इन्होंने आपको, आपने भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया कि आप इन्हें माफ नहीं करने वाले, आप इन्हें जो है नहीं देने वाले हो किसी भी तरीके की माफी। आप भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर इन्हें ब्लेम करते हो इन सब चीजों के लिए। जब आपको रोना आता है या जब आपको तकलीफ होती है ना, आप इन्हें ब्लेम करते हो कि सब उनकी वजह से हो रहा है। आपको लगता है इससे अच्छा तो ये पर्सन मेरे जीवन में ही नहीं आता। आपको कई बार लगता है कि इससे अच्छा तो मैं जो हूँ, मतलब इसके बिना होती तो ज्यादा खुश होती फिर पहले, या इसके बिना होता तो ज्यादा खुश होता, ठीक है। तो आप इन्हें ब्लेम करते हो क्योंकि अब ये आपके जीवन में आ गए, इतना प्यार, काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी, काफी अच्छी केमिस्ट्री आपको मिली इस पर्सन से, और एकदम से फिर आपके जीवन से चले गए, तो उदासी और दुखी तो होगा ना आपका मन भी। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर मून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वहीं पर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इस समय आपका पार्टनर का जो फोकस है, अटेंशन है, वो शायद कहीं और हो सकता है, ठीक है। या तो इनके जीवन में कोई और आ चुका है, ठीक है, या किसी और को ही ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, अपने आप को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिकॉज किसी और की एंट्री होती हुई नजर आ रही है आपके पार्टनर के जीवन में,
और ये जानबूझकर आपके पार्टनर जो है किसी और के साथ ज्यादा फ्लर्ट करना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, ये सब चीजें आपके पार्टनर जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वो आपसे अपने आप को डाइवर्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि उनको क्या होता है, वो बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको, और उन्हें ना यही चीज समझ में आती है, उन्हें लगता है कि यार अगर मेरे जीवन में शायद कोई और आ जाएगा ना तो मैं उसको भूल जाऊंगा या मैं उसको भूल जाऊंगी, तो ये चीज उनके दिल दिमाग में होती है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आपके पार्टनर के जीवन में हो सकता है वो कि कोई आया है जिससे ऑनलाइन या तो आजकल बातें कर रहे हैं, ठीक है, या ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, एंड आपके पार्टनर अपने आप को टोटली डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन खुशी मिल रही है क्या इस चीज में उन्हें? नहीं। देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, नहीं है, खुशी नहीं मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, ठीक है, यानी आपके पार्टनर या तो मैरिड रहे हैं या आप मैरिड रहे हो, ठीक है, आप दोनों डिफरेंट पार्टनर से मैरिड रहे हो और उसके बाद ये रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, तो इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। बट समहाउ क्या ये खुश हैं कहीं और? क्या ये खुश हैं आपके बिना? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो नहीं, ये कहीं खुश नहीं है आपके बिना, आपके बिना कोई हैप्पीनेस नहीं है इनके जीवन में। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है जहां पर ये पर्सन जो है, इनके जिस दिन इमोशंस इनके सरफेस पर आ गए और जिस दिन इन्हें इनकी अवेकनिंग हो गई या जिस दिन इनकी एनलाइटमेंट हो गई ना, उस दिन ये नहीं रोक पाएंगे खुद को आपकी तरफ आने से, ठीक है, ये खुद आपकी तरफ आकर रहेंगे। अभी तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भटक गए हैं रास्ते से, बट जिस दिन इनकी आंखें खुल गई ना, उस दिन ये नहीं रोक पाएंगे खुद को, खुद के इमोशंस को। एंड यू नो, मैं आपके लिए भी ये कहूंगी, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप भी पहले ये सोच लो कि ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन में हो सकता है कि काफी ना जैसे होता है ना कि रेड फ्लैग ट्रेट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आपके पार्टनर में, तो आप भी देखो कि क्या वाकई में ये वो पर्सन है जिसके साथ आप आगे अपने जीवन को बिताना चाहते हो। यही सोचने का समय है, सोचो इन चीजों को, ठीक है। तो क्योंकि आपके पार्टनर में डेफिनेटली वो रेड फ्लैग ट्रेट हैं, लेकिन आगे चलकर आपको भी इन्हें टेस्ट करना पड़ेगा या इन्हें जज करना पड़ेगा कि क्या वाकई में इसके इनके साथ अगर आप जीवन आगे बिताओगे क्या आप खुश रहोगे, क्या ये सच में ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आके आपके साथ जो है लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ करा इस कनेक्शन में, लेकिन उसके बाद भी आपको जिस तरीके से चीट करा गया या जिस तरीके से आपको धोखा मिला है ना, आई थिंक आपको आगे चलकर जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, आपको इन्हें चेक करना पड़ेगा, आपको इन्हें टेस्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ कितने लॉयल या कितने ऑनेस्ट बन के रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए, किसी और ऑप्शन की तरफ फोकस करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो यस, ऐसा दिख रहा है जिस दिन आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी ना, ठीक है, ये खुद को ये बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। इनके अंदर एक हिचकिचाहट भी होगी कि आपको फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक हिचकिचाहट भी देखने को मिल सकती है आपको, जिसकी वजह से इनके एक्शंस आपको डीले होते हुए दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इनके एक्शंस डीले हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इनकी तरफ से जो भी एक्शन आपको मिलेंगे ना, वो बहुत इंस्टेंटली मिलेंगे, ठीक है, यानी बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ये बहुत इंस्टेंट एक्शन लेंगे, फिर ये रिस्क लेना चाहेंगे, फिर ये हेसिटेट नहीं करेंगे। ये जानते हैं कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ करा है, आप उनसे नाराज हो या आप उनसे कहीं हद तक खफा हो और आप हो सकता है उन्हें माफ ना करो, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है ये हेजिटेट तो करेंगे, बट स्टिल ये रिस्क लेना चाहेंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने का। ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना। आने वाले समय में इन्हें भी समझ में आने वाला है भाई कि ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 7 ऑफ कप को किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आज तो काफी प्रैक्टिकल बने आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं इनका स्वभाव रहा है, और आप काफी ज्यादा इमोशनल रहे हो। इवन मैं कहूंगी आप ज्यादा ही इमोशनल रहे हो, बट दिस इज टाइम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन इस बार आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड इस बार यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आप इमोशनल हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकल बन जाएंगे, सॉरी, और आपके पार्टनर इमोशनल बनेंगे,
ये इस बार अपने इमोशंस आपके सामने दिखाने वाले हैं, यानी जब भी आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे ना, तो अपने इमोशंस ऐसा दिख रहा है ये खुलकर दिखाएंगे, खुलकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स हैं इनके मन में। तो स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर चीजें क्या है, एकदम अलट पलट होने वाली, यानी जो कल तक आप इमोशनल थे, आप प्रैक्टिकल बनते हुए दिखेंगे, और जहां कल तक ये प्रैक्टिकल थे, ये इमोशनल बनते हुए नजर आएंगे। स्टार की एनर्जीज होप्स को दिखा रही हैं, तो डेफिनेटली होप्स हैं विद 4 ऑफ वैंड। 4 ऑफ वैंड इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप क्या करते हो ना, आप ना लाइक छोटी छोटी चीजों में एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है, और इसलिए ये पर्सन को हमेशा लगता है कि यार आप तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, आप तो एडजस्ट कर लेते हो, तो वो आपसे ही किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की उम्मीद रखते हैं। अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं ना, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके सामने किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट्स के लिए भी आपको कह सकते हैं। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, आप दोनों के शादी के लिए या आगे फ्यूचर के लिए इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो ये हो सकता है आपसे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए कहें कि भाई ठीक है, मेरी फैमिली तो नहीं मान रही है, लेकिन हम दोनों रिश्ता रखते हैं और हम अपनी फैमिलीज को नहीं बताएंगे, अभी हम शादी के बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि नहीं, उन छोटी छोटी चीजों पर एडजस्ट मत करो अब, ठीक है। अब आपको जो चाहिए ना, उस चीज के लिए आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप उनसे शादी करना चाहते हो या अगर आप वाकई में उनके साथ फ्यूचर चाहते हो ना, तो आपको उन छोटी छोटी चीजों पर जो है अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं कि आप एडजस्ट करते हो और आप सच में एडजस्ट कर लेते हो, तो फिर से आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद रखी जाएंगी और आगे चलकर फिर से यही सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इसलिए जो आपका पॉइंट है, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो या आप इनके साथ फ्यूचर चाहते हो ना, तो आप उस पॉइंट को इनके सामने रखो कि नहीं, अब हमारा रिश्ता तभी बनेगा जब तुम शादी के लिए मानोगे, या जब तुम मुझे स्टेबिलिटी दोगे, या जब तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे, या जब हम दोनों की एंगेजमेंट होगी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो भी आपको लगता है, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जहां पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है, उन छोटी छोटी चीजों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जरूरत नहीं है कि आप हर चीज पर एडजस्ट करो, ठीक है, एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हर जगह एडजस्ट करने से ना आपको हमेशा छोटा महसूस करवा दिया जाता है, या आपसे हमेशा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की उम्मीद रखी जाती है। स्टार होप्स कह रहा है, यानी जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक आपके आगे होप्स भी नहीं है, तब तक, है ना, लेकिन अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे तब आप आगे होप्स भी बनेंगी, पॉसिबिलिटी भी बनेंगी उन सब चीजों की जो आपको लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। लवर्स की एनर्जी, क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप लोग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। लवर्स की एनर्जी को 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो यस, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर इस पर्सन के जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, या कोई ऐसा पर्सन है जिससे फ्लर्ट करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वो सब कुछ छोड़कर आएंगे आपके लिए, ठीक है, यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, और ये समझ जाएंगे इस चीज को कि आप कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, और आपके मतलब लिटरली आपके सामने कोई और स्टैंड कर ही नहीं सकता उनके जीवन में। सो ये चीज आपके पार्टनर समझ जाएंगे, एंड अगर उनके जीवन में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चुनेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, आपको छोड़ा, आपसे दूर हो गए, लेकिन दिस टाइम वो अपने डिसीजन को सही करेंगे, वो आपको नहीं छोड़ने वाले, वो आपको खुद से दूर नहीं करने वाले। ओके, सो यस, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसका दी एंड होगा और आपके पार्टनर आपको अपनाएंगे, वो अपने डिसीजन को बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो समझ जाएंगे ना कि वो आपके बिना तो खुश नहीं रह सकते, आपके बिना तो उनका जीवन बिल्कुल ऐसे है जैसे बंजर जमीन होती है ना, वैसे है उनका जीवन, और ऐसी जमीन पर कब तक इंसान रह लेता है, नहीं रह सकता। वैसे ही वो आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी लेट गो नहीं कर सकते, और आपके बिना कभी रह भी नहीं सकते। डेविल की एनर्जी क्या दिखा रही है, डेविल की एनर्जी नाइट ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर, फैंटेसाइज करना आपको लेकर, ये सब उनके थॉट्स में है। कई बार ये होता है कि ये आपको लेकर कुछ ड्रीम्स देखते हैं, कुछ सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर करते हो, या आपके टच को भी ना बेसिकली बहुत मिस करते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो हो सकता है आपसे थोड़ी फ्लर्टी बातें करना, थोड़ी रोमांटिक बातें करना, ये सब चीजें आपके पार्टनर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपका दिल जीतना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यार रोमांटिक बातें या फ्लर्टी बातें करके वो हो सकता है आपका दिल जीते। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर कर सकते हैं, बट समहाउ आपको लग सकता है कि यार ये पर्सन उन बातों से शायद आपको लगेगा कि यार ये कहीं मेरा कोई बेनिफिट उठाने तो नहीं आ रहा है, कहीं फिर से ये सिर्फ मेरी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है इसलिए तो नहीं आया है, या वाकई में मेरे साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहता है। तो ये कंफ्यूजन आपके सामने आ सकती है, बट बट आई बिलीव कि वो कहीं ना कहीं उनके टैक्टिक्स होंगे, तरीके होंगे आपका फिर से दिल जीतने के। ओके, चलो और एनर्जीज देख लेते हैं, और क्या है एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड और बताया क्या है एनर्जी जो मेरे व्यूअर्स को जाननी जरूरी है उनके पार्टनर की। तो दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, हर्मिट, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 10 of cups, king of pentacles and the wheel of fortune। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत जल्दी इस पर्सन के एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। अभी तक जैसे ऐसा दिख रहा था कि पर्सन के एक्शन डीले हो सकते हैं, बट समहाउ अब ऐसा लग रहा है कि यस वेरी सून इस पर्सन के एक्शन आते हुए दिखेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत जल्दी इनकी अवेकनिंग होने वाली है, वेरी सून। ओके, एंड ये पर्सन रियलाइज करने वाले हैं इस चीज को कि नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ये अप्रोच करेंगे आपको, रिस्क लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ रिस्क लेते हैं ना, आपको भी कहीं ना कहीं उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। आपको भी आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उल्टा आपको उनसे बात करनी चाहिए। द रीजन इज क्योंकि अगर आप उनसे बात नहीं करोगे ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। शायद आप में बहुत स्ट्रेंथ है कि आपने इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी को फेस कर लिया, बट आई डोंट नो, बट आई डोंट फील कि आपके पार्टनर में इतना स्ट्रेंथ है, वो नहीं हैंडल कर पाएंगे इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस को। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं और आप इनसे बात नहीं करोगे ना, या आप इन्हें रिप्लाई नहीं करोगे या इन्हें इग्नोर कर दोगे ना, तो उससे आपके पार्टनर बहुत जल्दी, ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत बहुत डिप्रेशन में चले जाना है, बहुत एंजाइटी में चले जाएंगे, ठीक है। फिर वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे जैसे उन्होंने बिल्कुल हार मान ली है या गिव अप कर दिए कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने मुझसे बात नहीं करी, अब मैं उससे बात कभी कर नहीं पाऊंगा। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में आ जाएगी, वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे अगर आप उनसे बात नहीं करोगे ना। तो सो आई बिलीव कि ये पर्सन कोशिश जरूर आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे, बट समहाउ अगर ये कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये मतलब उन लोगों में से है जो वन साइडेड लव में तो बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। इनके माइंडसेट में ये है कि भाई अगर वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं ना, तो उन्हें आपकी तरफ से भी चाहिए होगा कि यार आप भी एफर्ट डालो, आप भी उनसे बात करो, ठीक है। और अगर आप उनसे बात नहीं करोगे ना, तो ये बहुत जल्दी मायूस होकर ये किसी तरीके के डिप्रेशन और एंजाइटी में भी जा सकते हैं। सो बेटर ये रहेगा कि अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो ये बहुत सोच समझ कर आपसे बात करेंगे, यानी बहुत सोचेंगे कि यार इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपको कॉल करना चाहिए या नहीं, मैसेज करना चाहिए या नहीं। एंड जब ये कॉल मैसेज आपको करेंगे, आपसे मिलने भी आ सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो यस, ये तो मैं आपको कहूंगी कि अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप भी इन्हें रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि अगर आप चाहते हो ना सच में इस रिलेशनशिप को लाइक कंटिन्यू करना, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना, तो ये आपके लिए भी नेसेसरी होगा कि आप इनसे बात करो। ओके, क्योंकि वरना ये पर्सन सच में बहुत ऐसा है जैसे गिव अप कर देंगे उसके बाद, ठीक है। चाहे उसके बाद ये रोए धोए उदास हो, बट ये ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे आपके पार्टनर, शायद कर देते हैं, ये हर चीज पर गिव अप कर देते हैं। सो या वो चीज यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे रहेंगी कि इक्वल गिव एंड टेक की, कि अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो आप इनके एफर्ट्स को समझो, आप इनके एफर्ट्स को अंडरस्टैंड कर कर इनसे बात करो, इन्हें रिप्लाई दो। तो यस, कुछ चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। डेथ विद 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो बहुत चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं कि अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो अपने आप को बदल रहे हैं, पहले अपने आप को बदल रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं।
लाइक अब वो पहले की तरह वो टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक पर्सन नहीं रहने वाले हैं, अपने अंदर बदलाव लेकर आकर ही आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो यस, अगर आप चाहते हो सच में इनके साथ कनेक्शन क्रिएट करना, तो आपको इनसे बात, अगर ये एफर्ट डाले तो बात जरूर करें, और पहला एफर्ट डेफिनेटली आपके पार्टनर का होगा, पहले वो ही एफर्ट डालते हुए आपकी तरफ नजर आएंगे। और ये अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में लाइक फैमिली को लेकर इश्यूज रहे हैं, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में रही हैं, तो ऐसा लग रहा है वो भी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। ये ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अपनी फैमिली से या तो बात करी है या फिर अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं इसको लेकर कि अब वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपके लिए उनके मन में कितनी फीलिंग्स हैं, और वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या उन्हें शादी करनी है तो सिर्फ आपसे बात कर, और फ्यूचर चाहिए तो आपके साथ। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है अपनी फैमिली से कहते हुए नजर आ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं अपनी फैमिली के सामने आपके लिए। तो शायद अभी ये चीजें आपके सामने नहीं है, बट इन ये जो भी कर रहे हैं ना अभी बैकग्राउंड में, ये सब आपके सामने जरूर आएगा। सो या गिव देम चांस, बट सोच समझ कर, ठीक है, सोच समझ कर इन्हें चांस दो, और किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ करा है इस रिलेशनशिप में, अब बारी उनकी है, तो लेट देम डू एफर्ट्स, उनको एफर्ट डालने दो, उनको करने दो जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज पर लेकर मतलब वो नहीं होना है कि कॉम्प्रोमाइज करना या एडजस्ट करना, नहीं, जो चीज आप चाहते हो इस कनेक्शन में अपने लिए, उसके लिए स्टैंड आपको खुद लेना पड़ेगा, राइट। और जो एफर्ट्स आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एफर्ट उन्हें डालने होंगे। तो ये चीजें काफी हद तक पॉजिटिवली बदलती हुई दिख रही हैं इस रिश्ते में, ठीक है, काफी बड़ा चेंज आ रहा है। आई वांट आप क्लेम करो, आई कमेंट में लिखो, आई क्लेम द मिरेकल, या आई क्लेम चेंज इन माई कनेक्शन, ठीक है। अपनी सिचुएशन में जो आप चेंज चाहते हो ना, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। मैसेज आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है आपको कहना चाहते हैं दैट आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन, मैंने अपने फोन में तुम्हारी फोटोज सेव कर रखी हैं, जिन्हें ये देखते हैं, बातें करते हैं उन फोटोज से, ऐसा होता है इनके साथ। आई विश यू वुड टॉक टू मी, वो विश करते हैं कि काश आप उनसे बात करें, आप खुद उनसे बात कर लें। उनकी कई बार प्रेयर्स में ये होता है, आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, मेरा क्रश है तुम्हारे ऊपर। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश करी बट मैं नहीं भूल पाया, नहीं निकाल पाया तुम्हें अपने दिल दिमाग से। नेक्स्ट, आई एम यूजिंग यू, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है कि उन्होंने पास्ट में आपको सिर्फ यूज करा है, आपके बेनिफिट्स उठाए हैं, बट दिस टाइम ऐसा नहीं है। आई एनवी यू, और अब जेलस हो रहे हैं अब नहीं जाने देना चाहते आपको, और अब जेलस वाला सिचुएशन है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दे सकता हूँ, ठीक है, इतना प्यार करते हैं वो आपसे। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, और आपको माफ भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ है उनके दिल दिमाग में जिसकी वजह से वो आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आई चेरिश आवर मेमोरीज, वो कई बार पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं एंड उन्हें मिस करते हैं, आप मिस करते हैं उन मोमेंट्स को जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, हेजिटेशन डेफिनेटली है, किस तरीके से आपको फेस करेंगे, किस तरीके से आपका सामना करेंगे, तो हेजिटेशन होनी तो बनती है फिर इस पर्सन में, राइट। चलो मैसेज यूनिवर्स का देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स आपका, सॉरी, ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर है, just because something is not happening right now, it doesn't mean that it will never happen. Divine timing is at play, so be patient and trust the process. जरूरी नहीं है कि कुछ अभी नहीं हो रहा है तो वो कभी नहीं होगा, it's not possible. Divine timing का वेट करो, यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, जो होना है वो कर रहेगा वो, ठीक है, तो इस चीज पर यकीन रखा करो। चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गाइस, ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।